सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं महेंद्र आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रोनाउन की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में व्हाट और विच का यूज़ पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था, एक बार मेरे साथ बोलना बेटा, कि विच का यूज पर्सन के लिए किया जाता है और थिंग्स के लिए किया जाता है। किसके लिए बेटा? पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए किया जाता है। तब किया जाता है जब हमें चॉइस बतानी हो, सिलेक्शन करना हो किसी चीज़ का, तो हम यूज करते हैं विच। इसके अलावा हमने सीखा था विच और व्हाट में जो डिफरेंस होता है। अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट दिया हो, सेंटेंस में एंटीसीडेंट दिया हो तो क्या यूज़ करते हैं? व्हाट या विच? हाँ भाई बोलना एक बार, क्या यूज़ करते हैं बेटा? व्हाट या विच? विच यूज़ करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? विच यूज़ करते हैं। और जब कभी भी सेंटेंस में ऐसी सिचुएशन आए कि एंटीसीडेंट ना दिया हो, जब एंटीसीडेंट ना दिया हो तो हम यूज़ करते हैं व्हाट। क्या यूज़ करते हैं बेटा? व्हाट का यूज़ करते हैं। ये दोनों ही शब्द सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। दोबारा से बोलेंगे एक बार, ये दोनों शब्द सब्जेक्ट का भी काम करते हैं और ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं। ठीक, दोनों ही शब्द थिंग्स के लिए आते हैं। विच का यूज थिंग्स पर्सन के लिए तब यूज किया जाता है जब चॉइस बतानी हो। ठीक है, पजेसिव केस जो होता है विच का, वो द नाउन ऑफ विच या ऑफ विच प्लस नाउन की तरह हम बना लेते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने थ्रू एग्जांपल सीखा हुआ था। तो ऐसे ही कुछ एक प्यारा सा शब्द आज हमें सीखना है और उसके बाद हम प्रोनाउन में प्रैक्टिस से आपकी स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा आपको, जिससे आपको जो चीज़ें हैं ज़्यादा क्लियर हो पाएँ। ठीक है बेटा, चलिए कुछ बातें रह गई थी लास्ट क्लास में जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आज की हमारी क्लास होगी, उस क्लास में हमें जो यूज सीखना है वो सीखना है दैट के बारे में। क्या सीखेंगे बेटा आज हम? दैट के बारे में। दैट का यूज आप सभी जानते होंगे। दैट एक तो डिटर्मिनर की तरह होता है और एक प्रोनाउन की तरह होता है। एक बार ये डिटर्मिनर और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लेते हैं। दैट को हम एडजेक्टिव कहते हैं, मतलब डिटर्मिनर यानी एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में। डिटर्मिनर्स कभी भी बिना नाउन के नहीं आते, जबकि एडजेक्टिव्स आ सकते हैं नाउन के साथ भी और बिना नाउन के भी। चलिए, जैसे एक सेंटेंस अगर हम देखें, दैट इज माय कार। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं आपके सामने, दैट कार इज माइन। ये मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया होगा पर्सनल प्रोनाउन में आपको। अब देखो, ये जो दोनों ही सेंटेंस में अगर आप यहां पर बेटा दैट का फंक्शन समझने की कोशिश करें तो एक बार बताइए तो सभी बच्चे, इस दोनों ही सेंटेंस में जो हमारा दैट है वो किस चीज का क्या फंक्शन कर रहा है? बताने की कोशिश करेंगे बेटा, जो हमारा दैट है क्या फंक्शन कर रहा है इन दोनों सेंटेंस में। दोनों ही सेंटेंस में दैट का फंक्शन अलग है। देखो, अगर ध्यान से समझें तो यहाँ पर दैट के तुरंत बाद एक नाउन लिखा हुआ है, और जब भी दैट के तुरंत बाद एक नाउन लिखा जाए मिले तो इसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। या तो हम इसे डिटर्मिनर कहें या फिर हम इसे कह सकते हैं एडजेक्टिव। क्या कह सकते हैं बेटा? एडजेक्टिव कह सकते हैं। वहीं इस सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। अगर क्वालिटी इसका और डिफाइन करें तो यहाँ पर अगर दैट को देखेंगे तो ये प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, जब भी दैट अकेला सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो जाएगा बिना नाउन के तो ये प्रोनाउन हो जाता है, और अगर इसके साथ में नाउन लिखा होगा तो ये डिटर्मिनर होता है। ठीक है, तो आज हमें इसको कंजंक्शन की तरह सीखना है, रिलेटिव कंजंक्शन में। ठीक है, आखिर ये रिलेटिव कंजंक्शन का फंक्शन कब और कैसे करता है। देखिए, सेंटेंस में जो हमारा दैट होगा इसका यूज पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए किया जाता है। यानी दैट जो होगा कंजंक्शन के रूप में ये पर्सन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, इसका यूज हम थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं, इसका यूज हम एनिमल के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, पर्सन, थिंग, एनिमल, नॉन लिविंग थिंग जो भी हमारी होती है, किसी भी चीज के लिए भी हम दैट का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके यूज में एक सर्टेनिटी होती है, आखिर कब इसे यूज कर सकते हैं आप। उस एक सिचुएशन होगी जहां पर सिर्फ दैट को ही यूज कर पाएंगे और कोई शब्द यूज नहीं हो पाएगा।
ठीक है, जैसे अगर इस बात को समझेंगे, जैसे यहां पर हमारी एक क्लॉज यानी एक सेंटेंस लिखा होता है पूरा, ठीक है बेटा, यहां पर हमें कंजंक्शन यूज करना है दैट, चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग हो, चाहे एनिमल हो, और उसके बाद फिर से हमें एक सेंटेंस लिखा मिलेगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, दो सेंटेंस होंगे बेटा, दोनों सेंटेंस को कौन यूज करेक्ट करेगा? दैट करेगा। कब करेगा? इस बात को हमें सीखना है। तो देखो बेटा, अगर इस पहले वाले सेंटेंस के अंदर कभी भी आपको कोई सुपरलेटिव डिग्री लिखी मिले, सुपरलेटिव डिग्री जानते हैं ना, जैसे बेस्ट, मोस्ट, वर्स्ट, ये जो शब्द होते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए होते हैं। तो अगर इससे पहले वाले सेंटेंस के अंदर कभी भी कोई सुपरलेटिव डिग्री लिखी मिले या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है जैसे यहां पर आपको कोई शब्द ऐसा लिखा मिल जाए जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा कोई शब्द लिखा मिले, तो यानी या तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हो या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री लिखी हो, या फिर इससे पहले वाला जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के अंदर आपको कभी भी लिखा मिल जाए कोई भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या इंडेफिनिट प्रोनाउन। दैट से पहले वाली क्लॉज के अंदर कभी भी 1 2 3 4 5 ऐसा या सुपरलेटिव डिग्री या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ रखे हैं बेटा, याद होंगे आपको, वाई, वेयर, सॉरी ये तो उसमें आ जाते हैं एडवर्ब में, व्हाट पढ़ा हुआ है हमने उसमें, हु, हुम, ये शब्द हमने उसमें पढ़े हुए हैं, विच वगैरह। ठीक है, तो देखो, या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे होते हैं जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नोबडी, एनीथिंग, एनी, नो, जैसे लिख देता हूं मैं कुछ शब्द जैसे नो, एनी, सम, नो, एनी, सम, ऑल, फ्यू, ठीक है, लिटिल, नो, एनी, सम, ऑल, फ्यू, लिटिल, इस तरीके के कोई भी शब्द कभी भी अगर आपको लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है, तो आप इस कंडीशन में जो यूज करेंगे वो आपको यूज करना होगा दैट। ठीक है बेटा, या फिर जैसे ओनली, है ना, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लिख लो एक आधा आप अपना, जैसे हु, विच, एटसेट्रा। इस तरह की कभी भी कोई सिचुएशन आपको अगर मिलती है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो उस सिचुएशन में आप कंजंक्शन यूज करेंगे बेटा दैट। कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? दैट को यूज करेंगे। ओके, चलिए, तो इसी बातचीत को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। पहले इस बात को नोट कीजिएगा, फिर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल इसके देता हूं। ठीक है बेटा, पहले इसे नोट करें एक बार। चलिए, आपने नोट किया होगा। और अब मैं आपके सामने रिलेटिव प्रोनाउन से दैट से लेकर कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, जिसमें कुछ सेंटेंस आपके दैट के अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, आंसर मार्क करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए, तो चलिए बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चन में एक बार अपनी तरफ से आंसर मार्क कीजिएगा, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलिए, अभी अभी जो हमने देखा वही आंसर आपको मार्क करना है, आंसर लगाइएगा। तो चलिए, पहले मैं चाहूंगा आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें और आंसर लगाएं, उसके बाद आंसर चेक करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, रीड करता हूं। नेहा हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। अगर सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे तो नेहा हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, फिर एक सेंटेंस बाद में लिखा हुआ है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया बेटा? कंजंक्शन यूज किया हुआ है। अभी अभी हम ये बात समझ कर आए हैं, अगर एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग शब्द को समझने की कोशिश करें तो ये अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन हमें यूज करना होता है वो क्या होता है बेटा? दैट। क्या होता है? दैट होता है।
एक बात और ध्यान रखेंगे, कभी भी दो ऐसे सब्जेक्ट सेंटेंस में जुड़े हुए हैं या ऐसे एंटीसीडेंट जुड़े हुए हैं जिनमें से एक पर्सन है और एक थिंग है, या एक पर्सन है और एक एनिमल है, तब भी हम दैट का ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एवरीबडी पर्सन रहे होंगे, एवरीथिंग कोई ना कोई नॉन लिविंग चीज रही होगी, फिर दैट का ही यूज करेंगे हम। ठीक है बेटा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम मोमेंट। सेंटेंस में आंसर क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना। देयर इज नन, नन शब्द का यूज हम पढ़ चुके हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है ये अपने आप में। ठीक, इसका यूज कब किया जाता है, कब यूज करते हैं बेटा इसका, नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, 3 या 3 से अधिक के लिए। तो ये इसके बाद में जो हम यूज करेंगे ना, वो हु का नहीं, हम क्या यूज करेंगे बेटा, दैट का यूज करेंगे। तीसरा सेंटेंस देखो बेटा, क्या आंसर होगा तीसरे सेंटेंस में, दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन, यानी अभी की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए या उस स्थिति के हिसाब से यही सबसे अच्छी चीज है जो हम कर सकते हैं। तो बेस्ट अपने आप में कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमने अभी अभी सीखा है विच नहीं, दैट का यूज करते हैं। समझ पा रहे हैं, बहुत इजी, बहुत अच्छे एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं चीजों को क्लियर करने के लिए। देखो तो पॉइंट पढ़ना एक अलग बात होती है, कोई भी रूल कोई भी चीज, लेकिन उससे रिलेटेड एग्जांपल आपको चीजों को क्लियर करा पाते हैं। तो एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, टेल मी एवरीथिंग। एवरीथिंग अभी अभी सीखा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, तो उस हिसाब से विच को हटाकर हमने क्या किया, दैट। क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सी हैज स्पेंड ऑल द मनी। ऑल शब्द अगर दिया हो तो इसके साथ में अभी अभी हमने देखा ऑल, नो, एनी, लिटिल, फ्यू। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं इनके लिए, दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर देखिए क्या होगा, तब तक मैं इन क्वेश्चंस को एरेज कर देता हूं। इसमें आंसर लगाइए क्या होगा बेटा, तुक्का नहीं मारना। मैंने ये कह दिया कि दैट दैट दैट, तो सब में दैट ही आंसर होगा भाई, डिफरेंट भी हो सकता है कुछ। तो कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं कि हु की जगह पर क्या होना है, दैट। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जब दैट का यूज चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि दैट ही दैट आएगा, है ना। चलिए देखते हैं, सेंटेंस को समझते हैं। हु इज द स्मार्टर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है हमारा स्मार्टर, ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 2 स्टूडेंट हैं। अब इन 2 स्टूडेंट में से हम ये इन दोनों स्टूडेंट की तुलना कर रहे हैं, और तुलना करके हम ये पता करना चाहते हैं कि दोनों स्टूडेंट में से स्मार्ट तो दोनों हैं, लेकिन दोनों में से ज़्यादा स्मार्ट कौन सा बच्चा है, ये हमें पता करना है। तो उन दोनों में जो ज़्यादा स्मार्ट है उसे हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, चॉइस बतानी है। तो जब भी बात सिलेक्शन या चॉइस की होती है तो हमेशा ही, चाहे बात पर्सन की जाए, चाहे थिंग की, चाहे एनिमल की, हमेशा ही यूज किया जाता है विच। ये लास्ट क्लास में हमने सीखा हुआ था विच के बारे में, वहां पर मैंने आपको ये बताया था। तो ध्यान रखेंगे, जब भी सेंटेंस में चॉइस की बात की जाएगी तो सभी के लिए हमें फिर विच का यूज करना होता है। तो हु को हटाकर हमने क्या किया, विच हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, व्हाट इज दिस विच कैन बी यूजफुल। व्हाट अपने आप में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। अभी अभी ये बात सीखकर हम आए हैं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऑल, सम, एनी, लिटिल, फ्यू, सुपरलेटिव डिग्री, न्यूमेरिकल वैल्यूज के बाद में हमेशा ही प्रोनाउन जो हमारा आता है वो दैट आता है। अगर दैट आता है तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ विच को हटाकर हमें क्या करना होगा बच्चा, दैट करना होगा, राइट। उसी हिसाब से हु भी अपने आप में उसी कैटेगरी में आएगा, तो हमें यहाँ भी हु के प्लेस पे क्या करना होगा, दैट। हु वॉज ही दैट कुड बीट यू, अगर वो है कौन जो तुम्हें पीट सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ही हैज गिवन मी द लिटिल मनी, यानी उसने मुझे थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा पैसा कहने का मतलब हुआ था लिटिल मनी का जो भी पैसा उसके पास था। ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज करा दिया जाएगा तो आपको पहले आवाज में। तो ही हैज गिवन मी द लिटिल मनी विच ही हैड, द लिटिल और फ्यू के बाद में हमेशा ही हम दैट यूज करते हैं, ना कि विच। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके सामने जो मैंने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्लास में, आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं प्रोनाउन के क्वेश्चंस कराऊंगा।
तो ये दैट का यूज और दैट की प्रैक्टिस थी थोड़ी सी। तो इसके अलावा दैट के और बाकी सभी प्रोनाउंस के कुछ नए और अच्छे क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जस्ट टेक केयर एंड बाय बाय। अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है बेटा, तो जस्ट टेक केयर एंड बाय बाय।